बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टडी कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज का हमारा लेक्चर फेजेस ऑफ ग्रोथ विद रेफरेंस टू प्लांट्स कि आज हमने प्लांट्स में डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ की बात करनी है। तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या हैं? आज हम बात करेंगे 4 फेजेस ऑफ ग्रोथ की इन प्लांट्स। इसमें पहली फेज़ है सेल डिवीजन, इसके बाद इलांगेशन, फिर मैचुरेशन और एंड पे हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो फेज़ है वो है सेल डिवीजन, जिसको हम जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं। और इस जोन में क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज बाय माइटोसिस। कि इसमें क्या होता है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स रखता है और इसमें सेल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा होता है माइटोसिस के ज़रिए से। और इसको हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कल हमने डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो ये कहाँ पर मौजूद होता है? इट अकर्स एट द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट। के ये रूट्स और शूट्स की टिप्स में या फिर मेरिस्टेमेटिक जो जोन्स हैं इनके साथ साथ जितने भी वो मेरिस्टेमेटिक जोन्स हैं वहाँ पर ये मौजूद होता है। द सेल्स इन द जोन ऑफ सेल डिवीजन आर स्मॉल, have spherical nuclei in the center of the cytoplasm which is non-vacuolated। इन सेल के साइज़ की बात करते हैं तो ये छोटे सेल्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियाई थोड़े से बड़े होते हैं, सेंटर में प्लेस्ड होते हैं क्योंकि ये नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं और इन सेल्स के दरमियान में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नहीं होती। और सेकंड, इस जोन के अंदर सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस जोन। कि यहाँ पर क्योंकि सेल्स ने कंटिन्यूसली आगे डिवाइड करते जाना है तो इस जोन में बड़ी स्पीड के साथ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल बन रहा हो, सेल वॉल मटेरियल और सारे जो मटेरियल्स हैं वो बन रहे होते हैं। और ये जो है ये बड़ा एक्टिव जोन होता है जिसने मल्टीपल डिवीजन के ज़रिए से नंबर ऑफ़ सेल्स को इंक्रीज़ करना है, माइटोटिक डिवीजन के ज़रिए से नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ाने हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक जोन्स होते हैं। यहाँ पर हमने बात की है टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स, तो यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं तो उस रेफरेंस में ये बात की है कि टिप्स ऑफ द रूट्स एंड शूट। और इसके बाद आफ्टर सेल डिवीजन ईच डॉटर सेल प्रोसीड्स टू एनलार्ज फर्दर इन द नेक्स्ट फेज। के अब क्या होना है कि जब सेल डिवीजन हो चुकी है, सेल डिवीजन के बाद अब जो डॉटर सेल्स बने हैं इन्होंने फिर अगली फेज में मूव कर जाना है और उस फेज में इन्होंने फिर जाकर क्या करना है, फर्दर इनलार्ज होना है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये बुक वही है जो मैंने आपको पहले भी रेफरेंस बुक बताई थी, प्लांट एनाटॉमी। तो इसमें जो चीज़ें हैं, हमने कुछ चीज़ें मैंने स्ट्रक्चर उधर से ली हुई हैं, ठीक है। ये बुक हमारे पास कॉलेज में ये मौजूद है तो ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा अगर आपने इसमें फर्दर इसको स्टडी करना है। तो इसमें यहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है तो ये आपको जो प्रोमिनेंट यहाँ पर रेड बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें आपको जोन ऑफ सेल डिवीजन नज़र आ रहा है। तो ये टिप्स ऑफ द रूट होता है, ये रूट कैप के पास ही ये देखें जोन है। और यहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, छोटे सेल्स होते हैं, बड़े न्यूक्लियस वाले होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, उनके दरमियान में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। तो ये वाला जोन जो है जोन ऑफ सेल डिवीजन है जहाँ पर माइटोटिक डिवीजन के जरिए से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसके बाद जो अगला जोन है उसको हम इलांगेशन जोन कहते हैं, जोन ऑफ इलांगेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इलांगेशन द सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस। और ये जोन होता कहाँ पर है, ये जोन इट अकर्स अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट। के ये रूट्स और शूट के एपेक्स के थोड़ा सा पीछे होंगे, यानी कि जहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है, सेल डिवीजन के बाद जो है वो जोन होगा जोन ऑफ इलांगेशन। और जोन ऑफ इलांगेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इसमें क्या होता है, इट इज़ ओनली अ फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ। कि ये थोड़ा सा फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ होता है, इसकी लंबाई यानी ये थिकनेस होती है। इसके बाद ड्यूरिंग इलांगेशन द सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू 150 फोल्ड ड्यू टू द अपटेक ऑफ वाटर। कि इलांगेशन में क्या हो रहा है कि ये सेल्स अपटेक करते हैं वाटर को और वाटर अपटेक करने के बाद ये 150 फोल्ड इंक्रीज हो जाता है इनका साइज जोन ऑफ सेल डिवीजन की निस्बत, ठीक है। ये तो एवरेज है, इससे भी बढ़ सकता है। ये 150 फोल्ड अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि इतना साइज है जोन ऑफ सेल डिवीजन के बाद जो जोन ऑफ इलांगेशन है इसमें बढ़ जाता है। और द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेस एंड वॉल प्रेशर इज रिड्यूस्ड। कि अगर प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल ज़्यादा होगी उसके नतीजे में क्या होगा कि जो प्रेशर है उस पर कम लगेगा, अगर प्लास्टिसिटी कम होगी तो उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि प्लास्टिसिटी रिड्यूस कर देती है वॉल प्रेशर को। और इसके बाद यहाँ पर भी जिस तरह जोन ऑफ सेल डिवीजन में क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल हो रहा है, तो यहाँ पर वो वाला काम मज़ीद बढ़ जाता है क्योंकि सेल्स ने क्या करना है, अपना वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसलिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद क्या है, सेल वॉल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये वाला काम भी हो रहा है। तो इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें
आफ्टर द जोन ऑफ सेल डिवीजन जोन ऑफ इलोंगेशन है, जहाँ पर सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और इसके नतीजे में क्या होता है, ये जो सेल्स हैं ये बड़े साइज़ के हो जाएंगे और ये आगे फिर जो है ना फर्दर आगे फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन की तरफ जाएंगे। जो थर्ड फेज है ये क्या है, जोन ऑफ मैच्योरेशन है। अब ड्यूरिंग मैच्योरेशन द फाइनल साइज ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ अ सेल इज अटेन्ड, के मैच्योरेशन में फाइनल साइज जो अटेन होना है किसी भी सेल का जितना भी है वो क्या होगा, अटेन हो जाएगा। और इसकी अकरेंस की बात करते हैं, इट अकर्स अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम इलोंगेशन, के ये इलोंगेशन से अ लिटिल डिस्टेंस होंगे, साथ में उसके मौजूद होंगे इलोंगेशन के साथ ही। द सेल्स विच डेवलप इनटू पिट, कॉर्टेक्स एंड सर्टेन अदर टिश्यूज डू नॉट इलोंगेट फर्दर अलोंग द एक्सिस। क्या अब ये जो सेल्स हैं जो क्या होते हैं, स्फेरिकल हैं या नॉर्मली थोड़े से राउंडेड होते हैं, इनमें अब क्या होगा, इन्होंने इलोंगेट नहीं होना, इलोंगेशन में जितना होना था हो चुके हैं, इसके बाद नहीं होंगे, ये इनका जो साइज़ है वो तकरीबन वैसा ही रहेगा। और उसके बाद आगे जो है, वाइल अदर सेल्स लाइक फाइबर्स एंड ट्रेकिड्स एंड इलोंगेट लेंथ वाइज मोर देन इन अदर डायरेक्शन, कि ये क्या करेंगे, ये इलोंगेट वर्टिकल डायरेक्शन में ये इलोंगेट होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने लंबाई होना है। और इसके अलावा जो उसके वाटर कंडक्टिंग पाइप हैं या फिर वो सीव ट्यूब सेल्स हैं, इस तरह के सेल्स ने क्या करना है, इलोंगेट होना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ सेल्स हैं वो इलोंगेट नहीं होते। इस मैच्योरेशन में फाइनल साइज अटेन हो जाता है किसी भी सेल का, वो चाहे पिथ हो चाहे कॉर्टेक्स सेल्स हो, जितने भी हैं जिन्होंने इलोंगेट होना है वो इलोंगेट हो जाते हैं, जिन्होंने नहीं होना वो उसी एरिया में उतने ही साइज़ के स्फीयर में या ऑलमोस्ट राउंड एंड शेप रहते हैं। तो यहाँ पर आप जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करते हैं कि जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद आगे जोन ऑफ मैच्योरेशन है, जिनमें सेल्स का जो साइज़ है, जिन्होंने इलोंगेट होना है वो इलोंगेट हो चुके होते हैं, और जिन्होंने स्फीयर की फॉर्म में स्फेरिकल शेप में रहना है या किसी और शेप में रहना है या आगे जो छोटे ब्लॉक्स में या जिस तरह भी रहना है, वो उस फाइनल शेप को वो अटेन कर लेते हैं। अच्छा, इसके साथ ही डिफ्रेंशिएशन वाला जोन होता है। जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि व्हेन द सेल एनलार्जमेंट सीजेस द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिकम स्टार्ट, कि जब सेल की जो एनलार्जमेंट है रुक जाती है, मैच्योरेशन में फाइनल साइज हासिल हो जाता है, तो इसके साथ साथ ही डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। अब जोन ऑफ डिफरेंशिएशन कहाँ पर होता है, इट अकर्स अलोंग विद द जोन ऑफ मैच्योरेशन, के ये जोन ऑफ मैच्योरेशन के साथ ही मौजूद होता है। यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको हम अभी पढ़ते भी हैं, फिर आगे इसके मैं स्ट्रक्चरली भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ड्यूरिंग दिस ग्रोथ फेज द वॉल्स ऑफ सेल्स बिकम थिकर, कि इनमें क्या होता है कि जो सेल वॉल्स हैं सेल्स की वो क्या होती हैं, थिक हो जाती हैं, उसमें थिकनिंग डिफरेंट टाइप की होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। और उसके बाद द वॉल्स ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज बिकम पिटेड, कि यहाँ पर पिट्स भी बन जाते हैं। ये कुछ एरियाज होते हैं, स्पेशल मॉडिफिकेशन होती हैं सेल वॉल की, जहाँ पर सेल वॉल जो हैं वो थिनर होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, और इन पिट को भी आगे हमने पढ़ना है डिटेल में। अब थिकनिंग अपीयर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल, कि ये उसी बात की तरह क्या है कि वो स्पेशल किस्म की थिकनिंग होती हैं वेसल्स के अंदर, जो सेल वॉल की प्रॉपर आगे वो शेप में बन जाती हैं। सेल्स ऑफ द वेरियस टिश्यूज डिफरेंट स्पेशल डायरेक्शंस एंड मैनी अदर स्ट्रक्चरल फीचर्स डेवलप, कि जिस तरह जिस अरेंजमेंट के साथ एक सेल ने किसी भी टिश्यू के अंदर मौजूद होना है, वो अरेंजमेंट यहाँ पर फाइनलाइज हो जाती है। जैसा आपको पता है कि जो जाइलम टिश्यू में देखें तो उसमें जाइलम वेसल्स हैं, जो वाटर कंडक्टिंग पाइप्स हैं, वो स्पेशली एलोंगेटेड होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। उसके साथ अगर हम सीव ट्यूब की बात करें, कंपेनियन सेल्स की बात करें, तो वो जिस तरह एक कंपाउंड टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट सेल्स ने डिफरेंटली अरेंज होना है, वो सारा जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में फाइनलाइज हो जाता है। तो इसको हम स्ट्रक्चरली देखते हैं। ये आप यहाँ पर ये देखें, जाइलम और फ्लोएम जो ऊपर दिखाया गया है। अब फ्लोएम के अंदर जो सीव ट्यूब हैं वो इलोंगेट हो चुके हैं, और उसके बाद जो जाइलम है, जाइलम में जो वेसल्स हैं वो भी इलोंगेट, जो शेप जिन्होंने हासिल करनी थी, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन में हासिल हो जाती है। अब ये पहली बात तो क्लियर हो गई कि जिन्होंने फाइनल शेप अटेन करनी है, फाइनल डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स होनी है। इसके बाद दो बातें थी हमारी जो सीखने वाली, एक उसमें थिकनिंग किस तरह की होती है और दूसरा पिट क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं थिकनिंग की बात करता हूँ। तो ये डिफरेंट टाइप की थिकनिंग नज़र आ रही हैं सेल वाल के अंदर, ठीक है, कि सेल वाल में फिर जो है आगे डिफरेंटली फिर वो फर्दर जो डिफरेंशिएशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की थिकनिंग अपीयर हो जाती है। ये 3 स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट पैटर्न ऑफ थिकनिंग के हैं, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक का रेफरेंस मैंने दिया है, वही बुक जो हम ले रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए सिर्फ इतना ही था, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ये थिकनिंग किस तरह की होती है। इनके आगे जो एनुलर थिकनिंग, दूसरी वो सारी जो हैं वो थिकनिंग की टाइप्स हैं, वो बहुत सारी हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो पिट्स हैं।
कि पिटेड जो सेल वॉल हैं वो क्या होती हैं, तो पिट क्या होते हैं, these thinner areas in the secondary walls of the adjacent plant cells। के adjacent plant cells में ये दोनों दो टाइप दिखाई गई हैं, एक बॉर्डर्ड पिट है, एक सिंपल पिट है। तो अब इसमें देखें कि ये थिन एरियाज हैं जहाँ पर सेल वॉल इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, थिकनिंग के दौरान भी कुछ पैटर्न पे कुछ जगह पर जो है वो क्या होती हैं, वॉल्स थिन हो जाती हैं, और ये असल में सेकेंडरी वॉल मटेरियल ना डिपॉजिट होने की वजह से होती हैं कि ये सेकेंडरी वॉल मटेरियल वहाँ पर डिपॉजिट नहीं होता इतना ज़्यादा, थ्रू विच प्लांट सेल्स कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज मटेरियल, कि जिसके ज़रिए से प्लांट सेल्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को सेल के अंदर पिट्स कहते हैं, सेल वॉल्स के अंदर पिट कहते हैं। कॉल्ड एज पिट्स ड्यू टू देयर अपीयरेंस इन द लाइट माइक्रोस्कोप, के लाइट अपीयरेंस में ये एक पिट से नज़र आते हैं, इसी वजह से इनको हम सेल वॉल के पिट्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये पिट वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन के दौरान थिकनिंग और पिट किस तरह के बनते हैं। यहाँ पर अब 4 जो फेजेस थी ग्रोथ की वो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब इनको समराइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी भाई सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन का जोन सबसे पहला जोन होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं भी अपना सेल वॉल भी बना रहे हैं, साइटोप्लाज्म भी सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पर इन सेल्स की करैक्टरिस्टिक में हमने कहा कि स्मॉल साइज है, इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें कोई नहीं होती, इसके बाद इनके न्यूक्लियस बहुत बड़े होते हैं। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स की करैक्टरिस्टिक इसमें मौजूद होती हैं, इनकी सेल वॉल बड़ी थिन होती हैं और ये नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं। दूसरा इसमें क्या था, जोन ऑफ इलॉन्गेशन है। तो जब हम जोन ऑफ इलॉन्गेशन की बात करते हैं तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन क्या चीज़ है, ये वो जोन है जो सेल डिवीजन के बाद आता है और इसमें सेल 150 टाइम्स बाय अपटेक ऑफ वाटर साइज इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अब इलॉन्गेशन के बाद मैचुरेशन था जिसमें फाइनल साइज अटेन हो जाता है, जिसमें पिथ वाले कॉर्टेक्स वाले सेल्स क्या करते हैं, इतना ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं होते, लेकिन जो जाइलम और फ्लोएम के जो सेल्स हैं जिन्होंने इलॉन्गेट होना है, जिन्होंने वाटर कंडक्टिंग या वो सैप कंडक्टिंग पाइप्स बनना है, तो वो लंबे हो जाएंगे। और डिफरेंशिएशन में फाइनल फिटिंग हो जाती है सेल्स की, उसमें क्या होता है, सेल्स ने जिस तरह स्पेशल डायरेक्शंस में मौजूद होना है, जिन्होंने लंबाई के रुख मौजूद होना है, जिन्होंने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मौजूद होना है, वो सारा फिट हो जाते हैं। और उनके साथ साथ इनकी वाल जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ में इनकी वाल्स की थिकनिंग अपीयर होना शुरू हो जाती हैं और उसके साथ क्या होता है, इनमें पिट्स बन जाते हैं, यानी फाइनल जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ पर हो जाती है, डिफरेंशिएशन में जाके। तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ को स्टडी किया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।